अक्सर लोगों को कहते सुना है, रोते सुना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। भगवान का जवाब आता है, इट्स अ लॉस, सम टाइम यू कुड लूज, कभी कभी आप हार भी सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत, इट्स अ लाइफ। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा सकूं। आर्थर एश का एग्जाम्पल दुनिया के सबसे प्रबल एग्जाम्पल्स में से एक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 4 मुख्य टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन। एक साल में 4 मुख्य आयोजन होते हैं टेनिस की दुनिया के अंदर। आर्थर एश 3 बार के विजेता हैं। कब कब? यूएस ओपन जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते और विंबलडन जीते, अलग अलग सालों में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 36 साल की उम्र में इनका हार्ट सर्जरी हुआ। 36 साल की उम्र में इनका हार्ट सर्जरी हुआ, और यह बात करीब करीब 1983, यानी आज से बहुत साल पहले। उस जमाने के अंदर जब ब्लड दिया जाता था तो इतने प्रोटोकॉल इतने शानदार नहीं होते थे कि ब्लड की इस तरीके से महीन चेकिंग की जाए, लेकिन जो ब्लड इनको चढ़ाया गया उससे इनको HIV पॉजिटिव हो गया, है ना। करीब करीब 83 की बात है, बाईपास सर्जरी हुआ। तो जो ब्लड इन्फ्यूज किया गया उस ब्लड के कारण इनको HIV हो गया, HIV पॉजिटिव हो गए। बड़ा कोशिश किया इन्होंने कि मैं दुनिया से छुपाऊं इस बात को, लेकिन बात छुपी नहीं और बाहर निकल गई। जब बात बाहर निकल गई तो लोगों ने लेटर्स इनको लिखना शुरू किया, जो प्रेमी लोग थे, इनके प्यार करते थे, फैंस थे, वेल विशर्स थे, कि बहुत बुरा हुआ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, क्योंकि HIV का तो कोई इलाज ही नहीं है। और वो खिलाड़ी जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन है टेनिस की दुनिया में, पूरा का पूरा जगत, पूरी की पूरी दुनिया हिल गई। आज का नामी गिरामी खिलाड़ी HIV हो गया। अब ये वीक हो गए थे तो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे हर किसी का। 15 साल का एक लड़का आर्थर एश को लेटर लिखता है, जिसका जवाब आर्थर एश ने दिया। 15 साल का लड़का उनको लेटर लिखता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जब भगवान से मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी इस यंग उम्र में आपके साथ उसने ये बीमारी आपको क्यों दी। मैं जब भी भगवान से मिलूंगा मैं भगवान से सवाल पूछूंगा कि आपकी इस यंग एज में आपको भगवान ने बीमारी क्यों दी। आर्थर एश ने किसी के लेटर का रिप्लाई कभी नहीं किया, लेकिन जैसे आर्थर एश ने उस बच्चे का एक खत पढ़ा, आर्थर एश ने पहली बार रिप्लाई लिखा, और वो रिप्लाई टेनिस कोर्ट में आज भी ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गोदा रखा है। टेनिस कोर्ट पे विंबलडन में ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर आर्थर एश का वो रिप्लाई गोद के आज भी टांग रखा है। आर्थर एश का वो रिप्लाई जिसने पूरी की पूरी टेनिस जगत को पूरी तरह से हिला दिया, वो रिप्लाई आपके लिए लेके आया हूं, चाहे आपको जिंदगी में कुछ सीखने को मिल सके। आर्थर एश ने उस बच्चे को रिप्लाई में लिखा, लिटिल बॉय, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बिकॉज यू लव मी, बट लिसन मी वेरी केयरफुली। ध्यान से मुझे सुनना, ये तेरे को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। 50 million children on this earth wanted to play tennis on this earth. 50 मिलियन लोग इस पूरी दुनिया में टेनिस खेलना चाहते हैं। Out of 50 million, only 5 million actually catch the racket. उन 50 मिलियन से सिर्फ 5 सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं, 5 मिलियन, जो रैकेट को छू पाते हैं। आउट ऑफ 5 मिलियन ओनली 5 लाख एक्चुअली प्ले ऑन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। उन 5 मिलियन से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक और कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। उन 5,000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चे विंबलडन खेलते हैं, और उन 500 बच्चों में से 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। उन 4 में से 2 फाइनल में पहुंचते हैं, और एक आदमी कप लिफ्ट करता है कोर्ट के ऊपर। जब भगवान ने मुझे 3 बार मौका मुझे दिया, मैंने तब उससे कोई शिकायत। इतनी बड़ी दुनिया में ईश्वर ने मुझे चुना उस कोर्ट को लिफ्ट करने के लिए, मैंने तब नहीं कहा वाई मी, तो मैं आज उसको कैसे बोल सकता हूं वाई। ये भी भगवान से बात करने का एक तरीका है, ये भी आपका एक थॉट प्रोसेस है, और ये लेटर आज भी
विंबलडन कोर्ट नंबर 1 सेंटर टेनिस कोर्ट ग्रेनाइट पीरियड पर छाप के रखा है, ताकि आने वाली जनरेशन आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका समझ सकें कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां, परेशानियां किसी भी हद तक हो, आपका रिस्पॉन्स शानदार रिस्पॉन्स होना चाहिए।